हेलो स्टूडेंट्स, अब जो हम आज करने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे सबसे पहले कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारा क्या होता है? कार्टिलेज जो होता है ये हमारा एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि कॉम्पैक्ट होता है और लेस वेस्कुलर होता है। कार्टिलेज जो होता है हमारे इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्ड्रोकाइटस। ये जो होता है हमारा फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस लैकने इनके अंदर होता है। जो कार्टिलेज होता है इसके अंदर कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिनके अंदर कॉन्ड्रोकाइटस होता है जहाँ पर हमारे ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। तो ये जो कार्टिलेज होता है हमारे शरीर के किन हिस्सों में होता है? कार्टिलेज होता है हमारी नोज की टिप पर, हमारे ईयर के पिना पर, हमारी एपिग्लॉटस पर होता है ये। उसके बाद ये हमारी इनवर्टेब्रल डिस्क पर, जितनी भी हमारे शरीर में लंबी हड्डियां हैं उनके एंड पर, और हमारे रिब्स के लोअर एंड पर, और जो हमारा विंड पाइप है उसकी रिंग्स पर, वहाँ सब पर हमारे ये कार्टिलेज होते हैं। ये कार्टिलेज करते क्या हैं? हमारे शरीर में जो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में जो ये कार्टिलेज होते हैं तो ये उनकी स्मूथ फंक्शनिंग में मदद करते हैं। जैसे दो जॉइंट आपस में टकराएं तो दुखेंगे, इनमें इंजरी हो सकती है। इनके बीच में जब कार्टिलेज आ जाता है तो ये जॉइंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी में काम करने में मदद करता है, टकराने नहीं देता, इंजरी नहीं होने देता, और इस तरीके से ये उन्हें स्मूथ करता है। अगला जो हिस्सा आता है वो आता है हमारा बोन। अब आपको पता है बोन मतलब हमारी हड्डियाँ। हड्डियाँ जो हमारी बोन्स होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं। तो ये जो हमारी हड्डियाँ होती हैं हमारी हाईली वेस्कुलर होती हैं, पोरस होती हैं, मिनरलाइज्ड होती हैं, हार्ड होती हैं और रिजिड होती हैं। हमारी हड्डियों के ऊपर एक स्पेशल कवरिंग होती है जिसके ऊपर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, कार्बोनेट के सॉल्ट्स होते हैं। ये सॉल्ट्स जो होते हैं हड्डियों को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, हड्डियों को उनकी रिपेयर में, उनकी छोटी मोटी डैमेज में मदद करते हैं। जो हमारी हड्डियां होती हैं ये हमारी थिन कोसेंट्रिक रिंग्स के होती हैं फॉर्म में, जिनके अंदर लेमेला होता है। बोन्स जिन्हें हम ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोकाइटस भी बोलते हैं, इनके अंदर एक फ्लूइड फिल्म होता है जिसे हम लैकने बोलते हैं। बोन्स करते क्या है? देखिए बोन्स जो है हमारी बॉडी को शेप दे रही हैं, ठीक है, हार्डनेस दे रही हैं, स्केलेटल सपोर्ट दे रही हैं। ये हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हो गए, हमारे ब्रेन हो गए, हमारे लंग्स हो गए, इन्हें प्रोटेक्ट कर रही हैं। ये हमारे शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट को स्टोर करके रखती हैं और हमारे मसल्स को एंकर करती हैं। कौन करती हैं मसल्स को एंकर? हमारी बोन्स। अगर सोचो मसल्स हों और बोन्स ना हो तो मसल्स तो लंप ऑफ मास हो जाएगा, तो बोन्स जो होती हैं उनको एंकर करती हैं। ये पांचवा हमारा जो अब आता है कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हमारा आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, वो है हमारा ब्लड। अब जो हमारा ब्लड है आपको पता है टिप टू टो हमारी बॉडी में ब्लड जो है फ्लूइड फॉर्म में घूमता रहता है। हमारे ब्लड के 3 हिस्से हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, दूसरा हमारे वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा हमारे प्लेटलेट्स। देखिए जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के कैरियर का काम करते हैं। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारी बॉडी में हम ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं, तो जो वो हमारा ऑक्सीजन है हार्ट से पंप होते हुए लंग्स तक जाते हुए शरीर के सारे हिस्सों तक जब खून के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है तो वो कैरियर का काम करता है हमारा रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इसका रंग लाल रंग का होता है, और उस पिगमेंट का हमारा नाम होता है हीमोग्लोबिन। अब जो ये हीमोग्लोबिन है ये हमारी बॉडी में ब्लड को कैरियर का काम करता है। कभी कभी हमारा ड्यू टू ओल्ड एज, ड्यू टू सर्टन एक्सीडेंट्स, ड्यू टू सर्टन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हमारा हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है। जब हमारा हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारे जो
ब्लड का करियर है, मतलब जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है हमारी बॉडी में, उसको पूरी तरीके से एनर्जी नहीं मिल रही है और वो धीमे सर्कुलेट हो रहा है। तो इसलिए हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन एक पर्टिकुलर लेवल से कम होना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, इनकी एक स्पेसिफिक एज होती है जो कि 120 दिन होती है। 120 दिन के बाद जो रेड ब्लड सेल है वो अपने आप हमारी बॉडी से डेड होकर बाहर आ जाता है और नए ब्लड सेल हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल बनते रहते हैं। तो इस तरह से 120 दिन की ये प्रोसेस में पुराने सेल बाहर आते रहेंगे, नए सेल हमारे बनते रहेंगे। तो ये तो होते हैं हमारे रेड ब्लड सेल। अब आते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो हमारी बॉडी के सोल्जर होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में कोई अनवांटेड टॉक्सिन्स, वायरस, बैक्टीरिया जब घुस जाता है तो सोल्जर की तरह ये हमारी बॉडी के हर उस इन्फेक्शन से फाइट करते हैं और उसको बॉडी से बाहर निकालने में मदद करते हैं। जैसे कई बार ना हमें कोल्ड और कफ हो जाता है या हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप देखते हैं कि अगर आप दवाई नहीं भी ले रहे तो पर्टिकुलर 3 या 5 दिन के बाद आपका वो इन्फेक्शन या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है या फिर वो पीक से कम होने लगता है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? हमारी बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल हैं जैसे ही उस इन्फेक्शन को डीकोड कर लेते हैं, उनको पता लग जाता है कि इस इन्फेक्शन को कैसे फाइट आउट करना है, वो तुरंत सेना की तरह हमारे उस इन्फेक्शन को मारने में लग जाते हैं। इन दिस प्रोसेस जो उनको समय लगता है, वो समय कितना लगेगा ये डिपेंड करेगा हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी इम्यूनिटी होगी उतने ज़्यादा वाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी में होंगे और वो सोल्जर सारे मिलकर हमारी बॉडी से उस इन्फेक्शन को बहुत तेज़ी के साथ बाहर निकालने में मदद करेंगे। तीसरा जो हिस्सा हमारा ब्लड का होता है वो होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो हमारे खून के कोगुलेशन में मदद करते हैं। अब ये क्या होता है? देखिए, जैसे कि कई बार हम बहुत सारे अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते हैं तो हमें इंजरी हो जाती है, कहीं कट लग गया, कहीं ज़्यादा खराश आ गई तो ब्लीड हो रहा है। तो हम देखते हैं कि जब हमें ब्लीड होता है तो आफ्टर सर्टेन मिनट या सेकेंड्स हमारे उस ब्लीड होने के बाद वहाँ पर खून गाढ़ा होने लगता है और जैसे जैसे खून गाढ़ा होने लगता है वो ब्लीडिंग हमारी कम होने लगती है और धीरे धीरे खून गाढ़ा होकर हमारा उस पर जख्म पर गाढ़ा होकर एक लेयर सी बना लेता है और खून बहना बिल्कुल बंद हो जाता है। और वो गाढ़ा खून जब हमारे उस जख्म पर जब तक जमा रहता है हमारा ब्लीड नहीं होता है। और कई बार जैसे कि हमें चोट पर दोबारा चोट लगती है तो हम देखते हैं वो हमारी लेयर उतर जाती है तो फिर से ब्लीड होने लगता है, तो वो फिर से उस पर कोगुलेशन हो जाता है। तो जो ये कोगुलेशन होता है ये प्लेटलेट्स की वजह से होता है। तो ये प्लेटलेट्स इंश्योर करते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड बना रहे और हमारे हार्ट को पंपिंग के लिए ब्लड मिलता रहे और किसी भी तरीके से हमारे ब्रेन और हार्ट तक ब्लड की पहुंचने में कोई भी कमी ना रह जाए। ये काम इंश्योर करता है हमारा प्लेटलेट्स। ठीक, तो जो हमारे ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जितना भी हमने खाना खाया है उसके न्यूट्रिएंट और मिनरल्स हमारी बॉडी में सप्लाई करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। ये हमारी बॉडी की इंजरी की साइड पर ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करते हैं, खून के कोगुलेशन में मदद करते हैं और शरीर के सारे हिस्सों तक ऑक्सीजन के कैरियर का काम करते हैं। इसी तरह हमारा आता है अगला सिस्टम जिसे हम बोलते हैं हमारा लिम्फ। जो लिम्फ होता है हमारा, ऑल्दो ये कलरलेस लिक्विड होता है हमारी बॉडी में, फ्लूइड जो कि ब्लड कैपिलरी से फिल्टर होके आता है। तो जितने भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, उनके कैरियर का काम करता है ये हमारी बॉडी से इन्फेक्शंस को फाइट आउट करने में मदद करता है, ये हमारी बॉडी से वेस्ट को एक्सक्रीट करने में मदद करता है और हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को हमारा ये मजबूत करता है। और इसके बाद हमारे इन कनेक्टिव टिश्यू का सबसे आखिरी हिस्सा आता है जिसे हम बोलते हैं हमारा नर्वस टिश्यू। तो हमारा जो नर्वस टिश्यू है वो क्या करता है, आप देखिए ध्यान से,
आपको अपने शरीर पर अलग अलग जगहों पर हल्की हरे या ब्लू कलर की नर्व्स दिखती हैं जो क्वाइट विजिबल होती हैं हमारे हाथ के पिछले हिस्सों पर, हमारी रिस्ट के आसपास, और हमें ये हरी हरी या नीली नीली सी दिखती हैं। ये हमारे शरीर में होती हैं नर्व्स। जो हमारे नर्व सेल होते हैं या नर्व टिश्यू होते हैं, इन पर हमारे डेंड्राइटिस होते हैं। जो हमारे ऐसे डेंड्राइटिस होते हैं, इनके चारों इस तरीके से इनके चारों तरफ जो होते हैं हमारे डेंड्राइटिस होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, जिसे आप ये क्या बोल सकते हो, ये करता क्या है, ये डेंड्राइटिस क्या करता है हमारी नर्व्स में, डेंड्राइटिस जिन्हें हम डेंड्रन्स भी बोलते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ये सिग्नल लेते हैं शरीर से और शरीर को शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। जो हमारे नर्व सेल होते हैं उनके अंदर साइटन होता है, जिसे हम सेल बॉडी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में रिबोसोम्स और सारी जगहों में हमारे ये स्प्रेड हुए होते हैं। और तीसरा हिस्सा इसका होता है एक्सन्स। जो एक्सन्स होते हैं ये हमारी बॉडी से इम्पल्सेस लेते हैं और शरीर के सारे हिस्सों तक पहुंचाते हैं। देखो, अगर आप स्किन की बात करो तो हमें नर्व्स जो हैं अपने शरीर के सारे हिस्सों में दिखती है। तो हमारे शरीर के पैरों के टिप से लेकर हमारे हेड तक नर्व्स का एक इस तरीके का जाल हमारे शरीर के अंदर है जो कि ब्लड की, ऑक्सीजन की सप्लाई का काम करता है। क्योंकि ये ब्लड की, ऑक्सीजन की सप्लाई का काम करता है और शरीर में एक जाल की तरह फैला हुआ है, तो सबसे जो कनेक्टिव टिश्यू अगर हम बोलें तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं हमारे नर्व्स होते हैं। नर्व से ही हमारे शरीर के अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स ब्रेन तक मैसेज देते हैं। जैसे अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पर लग जाता है तो हाथ की नर्व्स ब्रेन तक सिग्नल भेजती हैं और फिर ब्रेन जो है मोटर न्यूरॉन्स को तुरंत ऑर्डर करता है कि हाथ को तुरंत वहाँ से हटाया जाए। ये सारा का सारा मैकेनिज़्म इतना ज़्यादा स्पॉन्टेनियस और तेज़ होता है कि आपको पता भी नहीं लगता और आपका हाथ अपने आप वहाँ से हट जाता है बिना आपका कुछ करे हुए, क्योंकि ब्रेन एक्टिव हो जाता है नर्व्स के ज़रिए। तो नर्व्स ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं। तो हमारे शरीर में जो सिग्नलिंग का काम है वो सारा काम हमारी नर्व्स करती हैं। और नर्व्स के इस टॉपिक के साथ ही हमारा एनिमल टिश्यू का टॉपिक ख़त्म होता है। अगली क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।